हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, क्या है? PMEGP स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो PMEGP स्कीम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये JIB CIB में बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले समझेंगे कि PMEGP है क्या। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी JIB के एग्जाम में आ जाती है, तो काइंडली इसको रट लीजिए, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये दो स्कीमों से मिलके बनी है, PMRY और PMEGP। आगे इसका फुल फॉर्म वगैरह वो मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा सब्सिडी वगैरह देती है, और इस स्कीम का लाने का पर्पज़ है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी रूरल और अर्बन एरियाज़ में सपोर्ट करना, इंडिविजुअल्स को स्टार्ट करें वो माइक्रो बिजनेसेस को, और रिड्यूस माइग्रेशन और प्रमोटिंग लोकल एंटरप्राइजेज। जैसे देखिए क्या होता है कि गाँव से लोग काम करने के लिए शहरों में जाएंगे तो क्या होगा, पलायन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह की इमिग्रेशन को रोकने के लिए कि गांव में ही उनको रोज़गार मिले, ताकि वो जो है आगे काम कर पाए और आगे और लोगों को भी रोज़गार मिल पाए। तो एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्मॉल इंडस्ट्री लगेंगी, तो उससे क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होएगी। इंडिया में क्या है कि हम लोग जॉब्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। आजकल एग्रीकल्चर वगैरह थोड़ा कम हो गया है, जो यंगस्टर्स हैं जॉब्स की तरफ पे ज़्यादा ध्यान है उनका। तो इसलिए जो है ये स्कीम है ताकि अपना सेल्फ कोई बिज़नेस खोलें और उसमें जो है लोगों को भी रोज़गार दें। तो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है? KVIC नेशनल लेवल पे, KVIBP स्टेट लेवल पे, DIC डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बैंक्स लोन सैंक्शन करते हैं और सब्सिडी रिलीज़ करते हैं। फ्रेंड्स ये वाला जो है इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए। तो ये कई बार इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज करके आ जाता है, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि ये ध्यान रखना है हमेशा 18 ईयर्स एंड अबव वाला कर सकता है। कई बार एज के ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें एज लिख देते हैं 18, 20, 9 इस तरह करके। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल जो 18 साल और 18 साल से ऊपर होगा वो ही PMEGP के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास है। प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर ग्रेटर देन 10 लाख है मैन्युफैक्चरिंग, या 5 लाख मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोडक्शन बेस्ड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह कर सकते हैं। और नॉट एलिजिबल कौन है? ये नॉट एलिजिबल जरूर याद रखें कि PMEGP में कौन नॉट एलिजिबल है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स और बिजनेसेस, यूनिट्स दैट हैव ऑलरेडी अवेल्ड गवर्नमेंट सब्सिडी। देखिए कोई भी अगर यूनिट चल रही है उसको सब्सिडी एक बार मिल गई तो गवर्नमेंट बार बार एक ही यूनिट को 2 तरह की सब्सिडियाँ नहीं देगी। या फिर जो बिज़नेस पहले ही चल रहा है, अच्छा रन कर रहा है, तो फिर उसको नहीं। PMEGP का मेन रोल ये है कि नया सेटअप करना, जैसे कि नए स्टार्टअप्स वगैरह चलाने, तो उसके लिए अलाउड बिजनेस सेक्टर कौन कौन से अलाउड है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विस सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, रिपेयरिंग है, सर्विस सेंटर, इको फ्रेंडली या रूरल बेस्ड यूनिट्स हैं, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस यूनिट्स हैं, फैशन है, आर्ट्स है, क्राफ्ट यूनिट्स वगैरह हैं। इन सब के लिए देगा। ठीक है। नॉट परमिटेड इसमें कौन से? फार्मिंग, एग्रीकल्चर, पैडी, वीट, शुगरकेन प्रोसेसिंग, लिक्वर दारू, सिगरेट्स, टबैको, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कमीशन एजेंसी, MLM, रियल एस्टेट, एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपेंशन वगैरह। इन सब ये जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल सा रहेगा, तो इसलिए इन सब के लिए परमिटेड PMEGP लोन देना नहीं है। ठीक है। फार्मिंग के लिए अलग है, KCC वगैरह ये सब लोन होते हैं, तो वो फार्मिंग के होते हैं। PMEGP फार्मिंग के लिए नहीं मिलेगा। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग में अप टू 50 लाख और सर्विस सेक्टर में अप टू 20 लाख है। सब्सिडी का आप देखते हैं, हमारा सब्सिडी में क्या रहेगा? जनरल कैटेगरी है तो रूरल में 25%, अर्बन है तो 15%। स्पेशल कैटेगरी है जैसे SC ST OBC वुमेन, एक्स सर्विसमैन, PH एप्लीकेंट्स है तो रूरल में 35% और अर्बन में
25% मिलेगा। एप्लीकेंट कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जनरल कैटेगरी में 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और स्पेशल कैटेगरी में क्या होगा 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट वगैरह इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रखें। इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए, आपका PMBGP तैयार हो जाएगा। बैंक लोन का पैटर्न क्या रहेगा, बैंक प्रोवाइड करेंगे 60 से 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, एप्लीकेंट जो है 5 से 10% लगाएगा और गवर्नमेंट सब्सिडी आएगी 15 से 35%। ये गवर्नमेंट सब्सिडी जो है एक आपका TDR के फॉर्म में 0% FD बन के रह जाएगा, वो 3 साल तक आपने रखना, उसके बाद में इसको लोन में ही एडजस्ट कर देना है। इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, जनरली 11 से 12% और डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, क्योंकि कुछ लैंडिंग जो बैंक्स हैं उनका थोड़ा ज़्यादा है। सब्सिडी रिलीज मैकेनिज्म देखिए, अब मेन है कि ये PMBGP लोन में सब्सिडी का है, तो इसीलिए कई लोग लेते हैं। तो सब्सिडी इज कैप्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉक इन पीरियड फॉर 3 years विद द बैंक, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक FD बना के रख देते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द यूनिट सब्सिडी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द लोन। मतलब जो 3 साल बाद क्या होगा, परमिशन लेके आपने जो है वो FD तोड़ के और लोन में डाल देनी है। कोलेटरल क्राइटेरिया, लोन अप टू 10 लाख का कोलेटरल फ्री अंडर CGTMSE। देखो CGTMSE जो कवर करती है लोन, तो फिर उसकी गारंटी रहती है, इसलिए 10 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, उसके ऊपर जो है एज पर बैंक इंस्ट्रक्शन होगा। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स तो क्या होता है कि 10 दिन की EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये पहले लोन देने से पहले जो है 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ये ऑनलाइन ही प्रोसेस रहता है EDP ट्रेनिंग का, तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो उसमें ट्रेनिंग लेनी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए साइट है, इस पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन, अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट, चूज़ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एप्लीकेशन सेंड फॉर वेरिफिकेशन, इंटरव्यू वगैरह होता है, स्क्रूटनी होती है, फॉरवर्ड कर देते हैं बैंक को, और बैंक फिर आगे फर्दर डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स से ये आगे स्टार्ट डिस्बर्स कर देता है। रिपेमेंट टेन्योर क्या रहेगा, 3 से 7 साल, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टाइप एंड द बैंक रेगुलेशंस। की बेनिफिट्स क्या है PMBGP के, एक तो लो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है 5 से 10% तक, हाई सब्सिडी मिलती है 35% तक, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, 10 लाख रुपए तक लोन है, काफ़ी फ्री जो है EDP ट्रेनिंग होती है, सपोर्ट मिलता है एयरपोर्ट, अर्बन और तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एक टॉपिक था PMBGP का, ये आपको अच्छा लगा होगा। 2-3 बार अगर आप इसको वीडियो को सुनेंगे तो आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।